अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस और आज जो हमारा उन्वान है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल। आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के आखिरी में मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल का कितना गहरा ताल्लुक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टिव स्किल, ये रिसेप्टिव स्किल क्या चीज़ है? आप ये सोच रहे होंगे ना? जी बिल्कुल। व्हाट इज रिसेप्टिव स्किल? रिसेप्टिव स्किल का वन वर्ड आंसर है, वो क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, दैट इज रिसेप्टिव स्किल। ये एक ऐसा स्किल है जिसमें आप मतलब बोलना तो ये एक छोटा अल्फाज है, लेकिन ये इसके अंदर आपके कामयाबी का राज भी छुपा होता है। तो अभी रिसेप्टिव स्किल ये से मैंने आपको बोलना सुनना, तो सुनना तो अगर गाड़ी चल रही है ये भी आप सुनते हैं, लेकिन अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, आप अगर क्लास में बैठे हुए हैं और आपको टीचर समझा रहा है, तो आप ऐसे अगर आपकी लिसनिंग पावर कमज़ोर है, आप एक तरफ से सुनते हैं, बस आप सिर्फ सुनते हैं और बस आपका माइंड भी उस पर काम नहीं कर रहा। ये आपको ऐसे फ़ायदा देगा कि अगर आप अपना माइंड भी उसके साथ चालू करें, शार्प रखें कि आप सुनते हैं, आपके माइंड में बैठ जाता है। तो तकरीबन अगर आप सही सुनते हैं तो 80% ऑफ योर माइंड इज़ क्लियर। अगर आपको एक टॉपिक पर समझा रहे हैं तो ये आपका जो 80% दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर आपका जब पेपर होता है, आपने सिर्फ रिवाइज करना होता है और बस काम ख़त्म। तो ये एक पॉइंट है इसका। तभी तो आपका ये स्कूल और या लर्निंग के मुताबिक ये आपका एक पॉइंट हो गया। ज़ाती भी मतलब आपका पर्सनल भी ये काम आ सकता है। कैसे? अगर आप एक मतलब महफिल में बैठे हुए और आप बड़े बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं और आप कभी इस ख्वाबों में आप सुन रहे हैं लेकिन आप उस पर फोकस नहीं डाल रहे, तो ये ज़ाती ताल्लुकात इतना अच्छा नहीं रखता। आपसे बंदा पूछेगा मैंने क्या बोला, आप बस हैंग होंगे। तो अगर आप इस पर फोकस डालेंगे तो आपके ज़ाती ताल्लुकात भी इससे इम्प्रूव होते हैं। उसके साथ आपके जो अगर आपका अपना बिजनेस है, तो अगर आप सही सुनते हैं, फिर आप उसका सही आइडिया देते हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो भी आपसे खुश होगा। उसके साथ आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और कम वक्त में आप सही नताइज निकाल सकते हैं अपने बिजनेस का, और या बेहतरीन फैसले भी कर सकते हैं एक शॉर्ट टाइम में। तो अभी हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी। हमने तो अभी रिसेप्टिव स्किल के बारे में बात कर लिया, अभी प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिव स्किल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दैट? तो प्रोडक्टिव स्किल का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हाउ कैन इट मेक और चेंज आवर लाइफ डिफरेंट। तो अगर हम रीडिंग करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होगा, हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो इम्प्रूव होगा, जितने भी स्किल्स हैं वो हमारे इम्प्रूव हो सकते हैं रीडिंग की वजह से। और अगर हम ज़्यादा रीडिंग करते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो हम बहुत कुछ हम अपने दिमाग को भी शार्प कर सकते हैं, और हमारी जो क्रिएटिविटी स्किल्स है हम उसको भी, हमारे दिमाग में आइडिया भी ज़्यादा होंगे। अगर आप एक जॉब करते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं एंड आप ये चाहते हैं कि उसमें मुझे ज़्यादा सैलरी मिले और ज़्यादा बेनिफिट, तो अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आज के ज़माने में तकरीबन 15 to 25% लोग रीडिंग करते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ दे यूज़ सोशल मीडिया वेरी लेस, या बिल्कुल करते ही नहीं है। तो उनका जो सोच है वो हमसे वसी भी होता है और शार्प भी होता है, उनके ख्यालात भी हमारे से अच्छे होते हैं, और देयर माइंड इज़ यंग एंड देयर माइंड वर्क सो शार्प। और हमें भी चाहिए कि हम रीडिंग करें, तो रीडिंग की वजह से इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और फिर अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको लोगों के थॉट्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले ले, एक अमीर बंदे ने एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, अपने लाइफ के बारे में, अपने ख्यालात अपने लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, हाउ टू डू लीडरशिप और हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू प्रोड्यूस मनी अलॉट। तो फिर आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है हाँ ये भी है। तो रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
تو اگر آپ اچھا ریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اچھے خیالاتوں کے ساتھ پھر آپ اچھا رائٹ بھی کرتے ہیں, اور رائٹنگ آپ کا دماغ بھی شارپ کرتا ہے, اور رائٹنگ جو ہے دیٹ ویری گڈ اسکل. تو آج کل کے زمانے میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کی رائٹنگ ہر چیز جو رائٹنگ کرتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں, دے آر سو سکسیزفل. اگر ہم ابھی علامہ اقبال کی بات کریں تو وہ ایک ریڈنگ بھی کرتا تھا, رائٹنگ بھی کرتا تھا, مطلب وہ ریڈر بھی تھا, رائٹر بھی تھا. ان کے رائٹنگ اور ریڈنگ کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ چلتا ہے کہ ان کی یہ خیالات, ان کے احساسات کتنے اوپر تھے, کتنے اچھے پرسنالٹی کے مالک تھے وہ. تو اب اگر میں بات کروں کہ اگر آپ کی لسننگ اچھی ہوگی, آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی, آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی, اگر یہ دونوں اسکل جو ہے ایک دوسرے سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ ان اسکل پر یہ ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ پر اگر آپ فوکس کریں, آپ کی پرسنالٹی بہت آگے جا سکتی ہے. اور یہ دونوں ریسیپٹیو اور پروڈکٹیو اسکل, یہ دونوں ایک مطلب ان کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے. تو آج کے اتنا ہی ٹاپک, ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.